नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का व्यावसायिक सांख्यिकी की कक्षा में मैं रामस्वरूप भांभी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार और इनसे संबंधित अन्य विस्तार जो शतमक विस्तार, क्वार्टाइल डेविएशन यानी सेमी IQR, जैसे अर्ध अंत चतुर्थक विस्तार भी कहते हैं या चतुर्थक विचलन भी कहते हैं, से संबंधित वीडियो आपने देखा, सुना और उम्मीद है आपके समझ में भी आया होगा। इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम जो है विचलन रीतियां यानी डेविएशन मेथड्स लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अपकिरण माप की जो सीमा रीतियां हैं, हम जो पढ़ी है हमने रेंज मेथड, वो स्थिति माप ही कराती है। जैसे रेंज है, विस्तार जो है वो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का अंतर होता है। इसी प्रकार अंतर चतुर्थक विस्तार जो क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट के आधार पर ज्ञात होता है। शतमक विस्तार परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10 के आधार पर ज्ञात होता है। और अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार यानी सेमी IQR जो है क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट डिवाइड बाई 2 के आधार पर होता है। और जैसा हम जानते हैं कि क्वार्टाइल यानी चतुर्थक और शतमकों की स्थिति जो है वो निश्चित होती है। तो ये जो स्थितियां हैं केवल स्थिति का माप ही कराती है, औसत के आसपास अंकों के बिखराव को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। इसलिए विस्तार या सीमा रीतियों को अपकिरण माप की उचित रीति नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह केवल स्थिति का मापन ही करती है। इसके विपरीत आज जो हम पढ़ेंगे विचलन रीतियां इस कमी को पूरा करती है, क्योंकि यहां यानी विचलन रीतियों में औसत से, एवरेज से, माध्य से सभी पद मूल्यों के विचलन लिए जाते हैं। यानी औसत से सभी पद मूल्यों के विचलन लेते हैं हम और तत्पश्चात इन विचलनों की सहायता से आगे की जो गणना है वो की जाती है। तो विचलन रीतियों के अंतर्गत जो सबसे पहला जो माप आता है या रीति आती है, जिसको हम कह सकते हैं, वो आता है माध्य विचलन, मीन डेविएशन, जिसे हम औसत विचलन के नाम से भी जाना जाता है या हम औसत विचलन के नाम से भी पुकारते हैं। उसको जो परिभाषित अगर करें हम, तो आपके स्क्रीन के भी ऊपर भी इसकी परिभाषा आ रही है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं कि माध्य विचलन से आशय बीजगणितीय चिन्हों यानी प्लस माइनस के छोड़ते हुए, बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ते हुए x बार, z या m यानी माध्य, मध्यिका और बहुलक के द्वारा लिए गए विचलनों के योग के समांतर माध्य से लिया जाता है। स्पष्ट है, इस परिभाषा में ही जो है इसका अर्थ या प्रक्रिया स्पष्ट हो रही है कि माध्य विचलन क्या है। बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ते हुए, प्लस माइनस के साइन को हमें ध्यान में नहीं रखना है, x बार से या z से यानी बहुलक से या m यानी मध्यका से अगर हम विचलन लें और विचलन लेकर उनका दोबारा समांतर माध्य लिया जाए तो वही हमारा माध्य विचलन कहलाता है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ द डेविएशन measured from x bar, z और m ignoring algebraic sign प्लस एंड माइनस। तो ये जो परिभाषा आपको दी है ये माध्य विचलन की बहुत ही उपयुक्त और सरल परिभाषा है कि बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ते हुए
माध्य से, मध्यका से और बहुलक से विचलन लेकर उनका समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, वही हमारा माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी समंक माला के पद मूल्यों में बिखराव या विचलनों के गणितीय औसत को ही माध्य विचलन कहा जाता है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो माध्य विचलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज प्रकट होती है, वो निम्न प्रकार से है कि माध्य विचलन किसी भी माध्य, मध्य का, माध्य या बहुलक से निकाला जा सकता है, परंतु बहुलक का मूल्य चूंकि अनिश्चित या संदिग्ध होता है, अनडिटरमिनेट होता है, हो सकता है, और भ्रांति मूलक निष्कर्ष निकलता है, तो माध्य या मध्यका के माध्यम से ही साधारणतया माध्य विचलन की गणना की जाती है। ध्यान रखें कि अधिकतर जो है, सामान्यतया जो है, माध्य से या मध्यका के आधार पर ही माध्य विचलन की गणना की जाती है। और बहुलक का वो भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बहुलक का मूल्य चूंकि अनिश्चित या संदिग्ध हो सकता है, तो भ्रांति मूलक निष्कर्ष नहीं आए, इसलिए जनरली माध्य और मध्यका के माध्यम से ही माध्य विचलन ज्ञात की जाती है, गणना की जाती है। माध्य और मध्यका से में से भी मध्यका के से लिए गए विचलनों का योग हमेशा मीन से लिए गए विचलनों के योग की तुलना में कम होता है। अतः माध्य विचलन की गणना हेतु मध्यका का प्रयोग ही प्राथमिकता से किया जाता है। एक बात और स्पष्ट कर दें परीक्षा की दृष्टि से प्रिय विद्यार्थियों, कि अगर परीक्षा में x बार या z यानी समांतर माध्य या बहुलक से अगर माध्य विचलन की गणना का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है, तो उस दशा में हमें मध्यका से ही गणना करनी चाहिए, मध्यका से ही माध्य विचलन ज्ञात करना चाहिए। अगर प्रश्न परीक्षा में स्पष्ट कहता है कि आपको x बार से या z से यानी बहुलक से अगर माध्य विचलन की गणना करनी है तो वही करेंगे, अन्यथा हम जो है केवल मध्यका से ही हमें इसकी गणना करनी चाहिए। माध्य विचलन के जिस सांख्यिकी माध्य से निकाला जाता है वह माध्य विचलन डेल्टा चिन्ह के साथ उपयोग सबस्क्रिप्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे एमडी फ्रॉम मीन, तो इसके साथ आपका जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा जाता है। मध्यका से अगर ज्ञात किया जाता है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और अगर बहुलक से अगर ज्ञात किया जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, यानी इसके चिन्ह के साथ जो है माध्य, मध्यका और बहुलक का चिन्ह जो है लग जाता है। माध्य विचलन निकालने हेतु उपयुक्त माध्यों से विचलन लेते समय, चाहे हम मीन से ज्ञात करें, मीडियन से ज्ञात करें या मोड से ज्ञात करें, विचलन हम जब लेंगे तो उस समय प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यानी सभी विचलन जो है वो धनात्मक ही माने जाते हैं। इसलिए विचलन के चिन्ह डी के दोनों ओर खड़ी रेखाएं मॉड्यूल्स बना दी जाती है, जैसे आपको दे है कि दोनों खड़ी रेखाएं और बीच में डी लिखा जाता है। माध्य विचलन भी चूंकि एक निरपेक्ष माप ही होता है और तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से इसका भी गुणांक यानी कोएफिशिएंट ज्ञात किया जाता है, और उसको हम उस माध्य के साथ लगा दिया जाता है जिससे विचलन लेकर माध्य विचलन की गणना की जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन जो है इसका फॉर्मूला होगा यानी माध्य विचलन गुणांक का। अगर मीडियन से ज्ञात किया जाता है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, और अगर मोड से ज्ञात किया जाता है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइड बाय मोड। अब माध्य विचलन और इसके गुणांक की गणना करने के लिए तीनों श्रेणियों में हम ज्ञात कर सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में। प्रत्यक्ष रीति से अगर ज्ञात करें तो सर्वप्रथम हमें वह माध्य ज्ञात करना होगा जिससे हमें मीन डेविएशन ज्ञात करना है। एक्स बार, एम या जेड जिससे भी हमें ज्ञात करना है उसको हमें ज्ञात करना होगा।
और अब इस ज्ञात किए गए माध्य से या मीन मीडियन मोड से हम क्या करेंगे, सभी जो पद मूल्य हैं उनके विचलन प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए विचलन लेंगे और लास्ट में इन विचलनों का जोड़ लगाएंगे। विचलनों का जोड़ लगाने के पश्चात ये आपको जो फॉर्मूले दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, उन फॉर्मूलों के माध्यम से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड ज्ञात किया जा सकता है। अगर खंडित और सतत श्रेणी है तो वहाँ पर जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया उसको हम एफ अगर है तो उस एफ से भी हमें गुणा करके उसका जोड़ करना होगा खंडित और सतत श्रेणियों में, और आगे इसको हम लेंगे। आज हम केवल व्यक्तिगत श्रेणी ले रहे हैं। इसके भी जो है दो रीतियाँ आपको दे रखी है, स्क्रीन पे आ रही है, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। लघु रीति बाद में समझाएंगे हम, अभी आप केवल प्रत्यक्ष रीति से करें कि सबसे पहले वो मीन ज्ञात करें जिससे हमें मीन डेविएशन ज्ञात करना है, मीन मीडियन मोड, और उसके पश्चात उससे डेविएशन लीजिए और डेविएशन लेने के पश्चात उसको हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। इसके पश्चात कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए जो मीन डेविएशन आया उसको हम मीन से डिवाइड कर देंगे, या मोड से ज्ञात किया तो मोड से डिवाइड कर देंगे और मीडियन से ज्ञात किया तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न समंकों की सहायता से माध्य, मध्यका और बहुलक से माध्य विचलन और उसके गुणांक की गणना कीजिए। तीनों से पूछा गया है, तीनों से निकाल देते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, रोल नंबर दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, तो हम इनको एज इट इज जो है लिख लेते हैं। और अगर मध्य का अगर हमें ज्ञात करनी तो इसको चूंकि बढ़ती हुई यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इन श्रेणी को जमा लेते हैं। उसके पश्चात मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीडियन और मोड से हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इनका संबंधित माध्य निकाल लेते हैं हम। माध्य ज्ञात किया हमने और ये माध्य जो है आपके आता है 21 यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन के आधार पर। अगली स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन भी है। माध्य ज्ञात कर लिया हमने, मध्य का ज्ञात कर ली और बहुलक ज्ञात कर लिया। इसके पश्चात माध्य और मध्यका से बहुलक ज्ञात करने के पश्चात इनसे हमने डेविएशन निकाले। ये डेविएशन आ रहा है, देखो माध्य आया 21 क्योंकि सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स 210 आया, एन 10 है, इससे डिवाइड करेंगे तो 21 आया। ये डेविएशन लेंगे, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 15 6 18, 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 20 1, 21 माइनस 20 1। यानी यहाँ प्लस माइनस के साइन को ध्यान में नहीं रखना है, हमें जो अंतर है वो अंतर लेना है। इसी प्रकार मध्य का ज्ञात करेंगे और मध्यका का अंतर लेना है। इसी प्रकार मोड ज्ञात करेंगे और मोड से हमें डेविएशन लेते इनका जोड़ करना है। और जोड़ करने के पश्चात जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के आधार पर हम जो है मीन डेविएशन ज्ञात कर लेंगे। इन सभी विचलनों का जोड़ किया, 44 आया। उस 44 को हमने n से यानी डिवाइड किया 10 से तो 4.4 जो है मीन डेविएशन आता है अगर मीन से ज्ञात करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो 4.4 आया उसको हम मीन से डिवाइड करेंगे। मीन से डिवाइड करा तो 0.21 जो है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आता है। इसी प्रकार मध्यका से भी आपके स्क्रीन पे निकाला हुआ है। मध्यका हम ज्ञात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको मध्यका इसी प्रकार से ज्ञात करनी है और मोड भी आपको ज्ञात करना है। मोड ज्ञात करने के पश्चात उनके विचलन लिए, विचलन लेने के पश्चात उसको हमने डिवाइड किया तो 4.4 ही आ रहा है। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोएफिशिएंट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकाला हमने तो इसमें जो आता है 0.21 आता है और 0.22 इसका आंसर आता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति के आधार पर हम माध्य विचलन और उसके गुणांक की गणना कर सकते हैं। एक प्रश्न भी आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है जिसके आंसर भी नीचे दे रखे हैं। इस प्रश्न को आप इसी विधि से, इसी तरीके से करें, देखें, सुने, समझें, इस वीडियो को बार बार देखें तो आपके ये जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।